It's 3 a.m. in the night, lying on my bed. The year 2021 is about to end. What I did and what I achieved in this year. What progress I made in my personal life. What wrong things I did this year. All these thoughts coming suddenly in my mind. So I decided to summarize this whole year by writing it in my diary. And the idea is to end the diary of 2021 and to begin a new diary with new goals and motives for the year 2022. What a pretty idea. ऐसा कोई वर्ष अभी तक आया नहीं जो आपको खुशियों के साथ गम और बुरी यादें ना दे। उसी तरह 2021 भी कुछ गम और कुछ बुरी यादें छोड़कर जाने वाला है, लेकिन मैं इन बुरी यादों को एक अपने डायरी के पन्ने में लिख कर उसे फाड़ कर और मोड़ कर फेंक देना चाहता हूँ, ताकि वो मेरे ख्यालों में दोबारा वापस आ ही ना। जाने अनजाने में मुझसे भी ढेर सारी गलतियाँ हुई। बस मैं चाहता हूँ कि ये गलतियाँ मैं फिर से ना दोहराऊँ अगले वर्ष। बहुत सी ऐसी यादें बनी इस साल जिसे मैं सुनहरे अक्षरों के साथ अपने डायरी के पन्नों में समेट के रखना चाहूँगा और जिसे मैं जीवन भर कभी भी भुलाना नहीं चाहूँगा। कुछ ऐसी यादें बनी इस साल कि 2021 को मेरे जीवन का सबसे खास वर्ष बना दिया। कॉलेज में एडमिशन का वह गर्व भरा पल और एनाटॉमी डायसेक्शन हॉल में इतने बड़े स्केलेटन को पहली बार देखने की खुशी। बॉयज़ हॉस्टल के छत पर आधी रात को दोस्तों के साथ मस्ती और फोटोग्राफी। जीवन में पहली बार बसंत पंचमी को पूरे उत्साह के साथ कॉलेज में मनाया। फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल में बीपी नापते हुए पहली बार डॉक्टर वाली फीलिंग को महसूस करना। कोविड में लॉकडाउन के टाइम दोस्तों के साथ ग्रुप वीडियो चैट करना। कॉलेज का वह पहला रंगोली कंपटीशन और कॉलेज का वह नेहरू कप कंपटीशन। Some promises I am making to myself and setting some goals that I will do and achieve in the year 2022. The most important, I want to make myself a better human, kind and humble. In 2022, I want to invest my time in the right person and in doing the right things. May 2022 be the year जहाँ मैं अपने आप को कोसूँ ना, अपने आप को गाली ना दूँ, अपने आप को inadequate और incomplete ना समझूँ। लेट्स सी कि इन प्रोमिसेस में कितने प्रोमिसेस को मैं रख पाता हूँ और कितने गोल्स को मैं 2022 में अचीव कर पाता हूँ। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, साल उतना ही छोटा लगता चला जा रहा है। ना जाने कब जनवरी से दिसंबर पहुंच गया और हमारे जीवन का एक और साल का अंत होने पर है। खैर, ये साल हमारे जीवन का अब तक का सबसे अलग, यादगार एवं रंगीन भरा रहा। साल की शुरुआत हुई एक नए शहर में एक नए मेडिकल कॉलेज में प्रवेश से। शरीर पर सफ़ेद पोशाक और कंधे पर एक आला और मेरे जैसे ही ढेर सारे अनजाने चेहरों के साथ एक आम इंसान से खास बनने की सफ़र की शुरुआत हुई। वर्षों पहले देखा गया सपना आखिरकार इस वर्ष पूरा हुआ था। इतनी बड़ी सफलता के बाद मेरी लाइफ पॉजिटिविटी से भर चुकी थी। मेरे उम्मीदों को पर लग गए थे और बस फिर से ख्वाब देखने लगा था ज़िंदगी में और भी कुछ बड़ा अचीव करने का। लेकिन वो उम्मीद और वो उत्साह कहीं खो सा गया था।
मेरी एक कोशिश उसे फिर से 2022 में जिंदा करने की। आई नीड टू गेट माई सेल्फ बैक ऑन द ट्रैक। जब हम अपने अगल बगल देखते हैं तो हमें अपने में और अगल बगल के लोगों में कुछ खास फर्क नहीं दिखाई देती है, लेकिन जब हम अपनी नज़र को बहुत दूर तक ले जाते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं और दुनिया बहुत आगे निकल रही है। बहुत कुछ बाकी है लाइफ में अचीव करने को। Hey everyone, so it is the first time in my life that today at the end of a year I am trying to summarize this whole year by writing it in a diary, some bad as well as some good memories. The bad memories which I never want to carry it in the next year, and the good memories I want to write it in my diary so that it will be kept safely for my future. And I have decided to close this diary of 2021 before the end of this year, and also to begin a new diary for the year 2022 by setting some goals and motives for the next year. A general question must have come in your mind that why I am this much concerned about my personal development, about my career at this point of time. So the answer to this is very simple. Wherever I have reached today, it's good, but a lot of things are still left to be achieved. But I realized that the things are not going on the right directions. So in order to bring back my focus on the right track, I decided to come in front of the camera to do something different this year in front of the camera, so that it will always keep reminding me to be on the track for my purpose and for my motive. Therefore, I decided to take out my diary of 2021 and I decided to summarize this whole year by writing my bad decisions and some good decisions, and as well as some bad and good memories of this year, and to begin a new diary of 2022. Let's see how much successful this technique will work and how much progress I would be able to make in the next upcoming year. We all know that medical profession is one of the most highly reputed and respectful profession in this world. But why it is like that the medical profession is one of the most highly reputed and respectful? What I think is that in this profession, you as a doctor are capable of risk taking, decision making, to be punctual, to be accurate, and to be tireless. So these are all the qualities which a doctor is equipped with. Therefore, these are the qualities which I want to make it more sharp and use it for the development of my personal life